नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट डोर एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस फेमस डायलॉग ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना डाला। और अब आप सब समझ ही गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम आपको नवाज़ की ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और बॉलीवुड की कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्हें आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद जनता का भी ढेर सारा प्यार मिला। उन्हें उनके अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। बॉलीवुड के साथ साथ अब उनकी हॉलीवुड में भी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 9 भाई बहनों के बीच सबसे बड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बुड़ाना में हुआ था। यही उनका बचपन बीता। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। बहुत से लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिन देखे, जो अल्टीमेटली उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे और यही वजह थी कि वहां का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से सही नहीं था। नवाजुद्दीन ने इंटर तक की पढ़ाई गांव से करने के बाद वो हरिद्वार चले गए, क्योंकि गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय से अपनी केमिस्ट्री की बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए करते जा रहे थे। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका संघर्ष यानी कि स्ट्रगल छुपा होता है। और ऐसा ही कुछ स्ट्रगल किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, और आज जिस मुकाम पर वो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से। और फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें एक फिल्म दिखाने ले गया। फिल्म उन्हें अच्छी लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो इसी काम के लिए बने हैं। इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त से सलाह ली और दोस्त ने समझाया कि एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल ले लिया और 1996 में वहां से ग्रेजुएट होकर निकले। कहते हैं जो लोग अपना सफ़र काफ़ी नीचे से शुरू करते हैं वो काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश में मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनकी कांस फिल्म फेस्टिवल में एक साथ तीन फिल्में अपना जलवा बिखेरने जाती हैं और उन्हें एक नहीं 4 फिल्मों के लिए एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाश, गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 और 2, साथ ही कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का ये ऐसा समय था जब वो एक समय खाना तक नहीं खाते थे, दूसरे समय के लाले पड़ जाते थे। उन्होंने कई बार हार मानने की सोची और सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाने का सोचा, लेकिन फिर याद आता है कि वो गांव क्या मुंह लेकर जाएंगे। इसी बीच फिल्मकार अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक दिल्ली में देखा और उन्हें अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम दिया, जिससे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला। और उसके बाद फिराक, न्यूयॉर्क और देवडी जैसी फिल्मों में नवाज को काम मिला। वो कहते हैं समस्या ये हुई कि न्यूयॉर्क फिल्म के बाद कई फिल्मों के रोल के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी या तो गुंडे या आतंकवादी
के रोल ही दिया करते थे। और इसी के साथ नवाज ने कहा कि और इसी वजह से मुझे कई सारे रोल्स को इनकार करना पड़ा। फिर उन्हें पीपली लाइफ में भी थोड़ा बेहतर रोल मिला और सुजोय घोष की कहानी में उनका काम सराहा गया। इसी के साथ आपको बता दें कि धीरे धीरे नवाज को फिल्मों में काम करने का मौका मिलता गया और पहचान उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से मिली। लगातार संघर्षों के बाद अब वो एक सफल अभिनेता बन चुके हैं और कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा भी मनवा चुके हैं। नवाजुद्दीन की कुछ बेहतरीन फिल्में कहानी, बॉम्बे टॉकीज, किक, मांझी द माउंटेन मैन, रहीस, मंटो, ठाकरे और फोटोग्राफ है। तो वहीं अगर बात की जाए नवाज को मिले पुरस्कारों की, तो फिल्म लंच बॉक्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और साथ ही फिल्म तलाश, कहानी, गैंग्स ऑफ वसेपुर और देख इंडिया सर्कस के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें IIFA अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड्स और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अगर नवाज की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो नवाज की शादी हो चुकी है और उनकी एक लड़की भी है जिसका नाम शौरा है। नवाज की पहली पत्नी का नाम शीबा है जिनसे उनका तलाक हो चुका है। नवाज की एक गर्लफ्रेंड थी अंजलि और नवाज अंजलि से बेहद प्यार करते थे और करीब 1 साल तक अंजलि की कोई खबर ना आने पर नवाज की मां ने नवाज की शादी शीबा से करवा दी। अंजलि से नवाज के आए दिन झगड़े होते थे, इसलिए अंजलि नवाज को छोड़कर उनके दोस्त के पास चली गई थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही तमाम मजेदार और चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट डोर एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट डोर एंटरटेनमेंट से सुगंध की रिपोर्ट।